सब लोग पूछते थे ये एमएमए क्या है, एमएमए करने से क्या होगा, ओलंपिक स्पोर्ट्स में है कि नहीं। तो सीन है, मैं जब मार्शल आर्ट स्टार्ट किया था हम लोग तो फील्ड में ट्रेनिंग करते थे और मतलब हम लोग के पास बैग्स किट्स नहीं होता, बैग्स नहीं था, ग्लोव्स नहीं था। अभी इंडिया में सबसे ज्यादा एमएमए का जो प्रॉब्लम है वो है फेक ट्रेनर। हाँ, मेरा जिम का आइडिया शुरू हुआ तब जब मुझे फील हुआ कि नॉर्थ ईस्ट में जितना भी फाइटर्स है जिसको एमएमए करना है, उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए कोई प्रॉपर मतलब ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। सो मैं तब बाहर ट्रेनिंग कर रहा था, तो मेरे को लगा कि हम लोग अगर नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा कुछ मतलब ट्रेनिंग एकेडमी टाइप का कुछ एस्टेब्लिश करें, तो ये नॉर्थ ईस्ट का असम का फाइटर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो उसी प्लान को फॉलो करके मैं बिडांग एमएमए एंड फिटनेस जिम नाम का एक जिम स्टार्ट किया 2014 में। सो अभी इसका 5 ब्रांच है, 4 ब्रांच एक्टिव है, एक अभी ओपनिंग होने वाला है। सो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है इसका। चैलेंजेस बहुत था क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, पहले फाइटर्स बहुत थे, फाइटर्स में सब लोग फाइटर्स मेंटेलिटी मतलब माइंडसेट थे, मगर एमएमए इतना पॉपुलर नहीं था। इवन आप लोग सबको पता है कि एमएमए इंडिया में बहुत लेट आया। सो नॉर्थ ईस्ट में और ज़रा लेट हो गया। तो मुझे पहले जब मैंने स्टार्ट किया एमएमए तो सब लोग पूछते थे ये एमएमए क्या है, एमएमए करने से क्या होगा, ओलंपिक स्पोर्ट्स में है कि नहीं, ये वगैरह वगैरह ये सब क्वेश्चंस। सो बाद में सब लोग रियलाइज किया कि सब लोगों को समझ में आ रहा था, जब भी लोग मतलब यूएफसी देख रहे थे, वन एफसी देख रहे थे, या फिर बड़ा जो इंडियन जितना भी प्रमोशन था सब लोग देख रहे थे। सबको देख के फिर बाद में सब लोग रियलाइज किया ये एक्चुअली रियल मार्शल आर्ट है। सो बाद में धीरे धीरे उसका रेस्पॉन्स आने लगा, अच्छा आने लगा। अभी तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, मगर जो स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया तब काफी जरा स्ट्रगल करना पड़ा मेरे को, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता था कि एमएमए होता है। लोगों को पता था कुंफू, कराटे, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग ये सब पता था, बट एमएमए इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था तब। तो थोड़ा सा पहले मेरे को स्ट्रगल करना पड़ा। एक्चुअली मेरा एडवांटेज मिला कि मैं तब एसएफएल में फाइट करता था और मेरा फाइट स्टार स्पोर्ट्स, टेन स्पोर्ट्स ये सब चैनल में आता था। तो ये मेरे को एक अच्छा एडवांटेज मिला कि लोग मेरे को पहले से जानते थे, कि लोग मैं एमएमए खेलने से पहले मैं उसू इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ, किक बॉक्सिंग में इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ, मैं इंडिया टीम में था, उसू इंडिया टीम में था, मैं 4-5 बार उसू में नेशनल चैंपियन रहा हूँ। तो लोग मेरा नाम इधर थोड़ा सा मतलब एज ए मार्शल आर्टिस्ट मेरे को लोग जानता था। तो मेरे को थोड़ा सा ये एस्टेब्लिश करने के लिए थोड़ा सा ये इसका सपोर्ट मिल गया कि कोई भी अगर मतलब मैं जो कर रहा हूँ लोगों को मतलब थोड़ा सा वो हो गया कि बंदा अगर कर रहा है तो कुछ तो है इसमें। तो पहला तो बेस्ट था, उन लोगों को थोड़ा सा इसको मतलब एमएमए को थोड़ा सा मतलब प्रमोट करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया। फिर बाद में तो सब लोग इजी इजी आ गया, सब लोगों को समझ में आ गया कि ये बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है, करियर के लिए भी ये अच्छा है, मतलब एज ए फिटनेस, एज ए सेल्फ डिफेंस, सबके लिए एमएमए अभी बेस्ट स्पोर्ट्स, कॉम्बैट स्पोर्ट्स है। सो बाद में सब लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गया। एक्चुअली देख रहा हूँ कि गुवाहाटी सिटी काफी बड़ा सिटी है, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि गुवाहाटी में कम से कम 5 से जिम हम लोग एस्टेब्लिश करने के लिए स्पेस है। सो वो सोच के मैं प्लान किया माइंड में कि एवरी 2 ईयर्स में मैं एक एक जिम ओपन करूंगा। सो पहला सेकेंड ईयर में मैं जिम ओपन किया, फिर 4th ईयर में जिम ओपन किया। अब थोड़ा सा कोविड के लिए बीच में 2 साल हमको रेस्ट लेना पड़ा। अभी मैं थर्ड ब्रांच ओपन किया उससे पहले, कोविड से पहले। नाउ फोर्थ ओपन कर रहा हूँ ये अप्रैल 2 तारीख को। एंड उसके बाद मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है अरुणाचल में, उसका ओपनिंग है। तो कुल मिला के हमारा भी 5 ब्रांच है बिडांग का। लोग जिसको समझ में आ रहा है, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं हम लोग के साथ, उसको ये चीज कंफर्म है, उन लोग को ये चीज समझ में आ गया है कि एमएमए जो हम लोग बिडांग एमएमए एंड फिटनेस जिम में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, एमएमए के लिए हो या फिटनेस के लिए हो, डेफिनेटली आप एमएमए ट्रेनिंग करोगे, आपको आपका फिटनेस इंप्रूव होना ही होना है। बट लोगों को डाउट है कि मेरा एज 50 ईयर से, मेरा एज 60 ईयर से मैं एमएमए कर नहीं पाऊंगा, या फिर मेरे को एमएमए इंटरेस्ट नहीं है, खाली फिटनेस में इंटरेस्ट है। ऐसे बहुत सारा क्लाइंट्स है, बहुत सारा आदमी है जिम में, जिसको पहले जब जिम ज्वाइन किया था उससे पहले बहुत सारा डाउट था। जैसे उन लोगों ने ज्वाइन किया, अभी वो लोगों ने रियलाइज किया, उन लोगों ने पर्सनली मेरे को मैसेज करता है, कॉल करता है और बोलता है कि दिस इज रियली इफेक्टिव। सो ये जो स्पोर्ट्स है, ये जो फिटनेस, ये जो हम लोग का एक एमएमए एंड फिटनेस जो एक हम लोग एक चीज को प्रमोट कर रहे हैं, वो अभी तक मेरे हिसाब से, मैं पर्सनली 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं बोल रहा हूँ ये बेस्ट है। इसमें आप लोग एक कोई स्पोर्ट्स भी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इंडोरेंस ट्रेनिंग भी कर रहे हो, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हो, आप सेल्फ डिफेंस भी सीख रहे हो, मतलब ये इट्स वेरी यूजफुल। सो लोगों को बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट समझ में आ रहा है, और इसका ये रिजल्ट है कि मेरा अभी 5 जिम्स है।
सो लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों को ट्रेनिंग अच्छा लग रहा है, लोग जिम पे आ रहा है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रांच एक के बाद एक बढ़ाते जा रहा हूँ। मैं जब पहले विदांग ज्वाइन किया तब से मेरा एक गोल था कि मैं असम से इंडिया का बेस्ट फाइट टीम बनाऊं। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है हर टीम में, हम हर टीम के बीच में। सो बहुत लोग ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं होता है, लोग ये सोचता है कि बहुत मतलब 1 साल में 2 साल में सबको मेरे जैसा बनना है। सो ये थोड़ा सा सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी भी मेरे पास जो फाइट टीम है वो सुपर स्ट्रांग है। एंड अभी आप लोग देखोगे बीएफसी में ऑलमोस्ट सब लोग फाइट कर रहे हैं। इससे पहले मेरा लड़का एसएफएल में फाइट किया था और काफ़ी अच्छा अच्छा इवेंट इंडिया में फाइट किया था उसमें। सो फाइट टीम मेरा काफ़ी स्ट्रांग है। एंड मैं उसको जितना हो सके मैं उसको सपोर्ट करके आ रहा हूँ। वो लोग भी मतलब पूरा मेहनत लगा के ट्रेनिंग कर रहा है। सो ये जो मेरा फाइट टीम है विद इन 1-2 ईयर्स इंडिया का टॉप में आ जाएगा, ये मेरा प्रोमिस है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबको बेसिक से, मतलब बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। लोग यहाँ पे बहुत सारा फेक जिम या फेक ट्रेनर्स है जो लोगों को पहले बेसिक जो जो सबसे बोरिंग पार्ट है मार्शल आर्ट का या फिर कोई भी चीज का, जो पहले सबसे बोरिंग पार्ट है, जो बेसिक सीखने वाला पार्ट है, वो सबसे बोरिंग पार्ट है। सो यहाँ पे बहुत सारा फेक ट्रेनर्स है इंडिया में, बहुत सारा फेक जिम्स है जो लोगों को ज्यादा एंटरटेन करने के लिए वो पार्ट स्किप कर देते हैं और सीधा क्या करते हैं, एडवांस में लेके आते हैं। अगर कोई बंदा बेसिक उसका ठीक नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है, उसको हम लोग अगर एडवांस ट्रेनिंग करेंगे करवाएंगे तो वो बंदा लंबा रेस में वो बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। हाँ, उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कोई भी बंदे को अगर फाइट्स करना है, कोई भी फाइटर्स को फाइट्स करना है, एमएमए फाइटर बनना है, तो आप बेसिक से स्टार्ट करो। कोई ऐसा ट्रेनर के पास जाओ जो आपको एमएमए का बेसिक सिखाए। ठीक है, तो अभी बेसिक सीखने के लिए आपको एबीसीडी सीखने के लिए आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पास नहीं जाओगे, राइट। सो बेसिक सीखने के लिए ऐसा बंदे के पास जाओ जो एक्चुअली आपको बेसिक सिखाए। उसके बाद आप धीरे धीरे आपका स्टेप हाई होते जाएगा, स्टेप अप होते जाएगा, आप धीरे धीरे इंप्रूव करते जाओगे और एक लेवल में क्या होगा, आपका क्या होगा, वो आप एक अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अगर आप बेसिक अच्छे से नहीं करोगे तो फिर बाद में लंबा लॉन्ग टाइम के बाद जैसे आप बड़ा प्रमोशन में परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आएगा। बिडांग का नाम के पीछे ऐसे कोई खास स्टोरी नहीं है। बहुत लोग मेरे को ये पूछता है, बहुत इंटरव्यू में ये चीज बोला भी है। बिडांग का मतलब ये है कि इट्स लाइक दंगल, जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं दंगल, जहाँ पे हम लोग फाइट करते हैं। तो ये इंडोनेशियन वर्ड है, तो इसका मतलब दंगल है या फिर फाइट रिंग है। ऐसे हम लोग ऐसा ही वर्ड में यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा। अभी अभी का जो सीन है, मैं जब मार्शल आर्ट स्टार्ट किया था हम लोग तो फील्ड में ट्रेनिंग करते थे और मतलब हम लोग के पास बैग्स किट्स नहीं होता, बैग्स नहीं था, ग्लोव्स नहीं था, कुछ भी इक्विपमेंट्स नहीं था। तब से स्ट्रगल करके आज मैं ईएसटीएस पहुंचा हूँ। और आज का जो बंदा है, आज का जो फाइटर है, आज का जो जनरेशन है, उन लोगों को डायरेक्ट एमएमए ट्रेनिंग मिल रहा है या फिर कोई भी दूसरा मार्शल आर्ट करने से भी एटलीस्ट मिनिमम फैसिलिटीज तो मिलता ही है। सो ये एक्चुअली उन लोगों के लिए ज्यादा एडवांटेज है। सो मेरा एक मैसेज है यूथ के लिए कि आप लोग ये ड्रग, दारू, सिगरेट ये सब छोड़ के ये इतना जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप मेरे पास आओ और एमएमए ट्रेनिंग करो। मैं ये बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो इतना फैसिलिटीज दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो लोग दे रहा है, इतना सारा जिम्स है, इतना सारा फिटनेस सेंटर है, इतना स्पोर्ट्स डेवलप हुआ है अभी इंडिया में। तो आप लोग ये दारू, गंजा, ये ड्रग, ये सब छोड़ के ना ये कोई भी एक्सपोर्ट्स करो, कोई भी एक्सपोर्ट्स करो। उसमें क्या होगा, आपका तो ये तो कमजोरी है, मतलब ये मतलब नशा के ऊपर जो कमजोरी है वो खत्म हो जाता है। मेरे जिम में इवन बहुत सारा ड्रग एडिक्टेड ट्रेनिंग कर रहा है, बहुत सारा बंदा है जो पहले बहुत सारा अल्कोहलिक था, तो वो लोग अभी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप मेरे जिम में ज्वाइन करो, मेरे को पैसा दे दो और आपको ठीक हो जाएगा। आप मेरे जिम में मत आओ, कोई दूसरा स्पोर्ट्स में ज्वाइन करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बिडांग में ही आओ। बट ये जो स्पोर्ट्स है, कोई भी स्पोर्ट्स पकड़ लो आप अगर उसको थोड़ा सीरियसली लोगे तो ये सब तो आपका जो ये गलत सोच है, गलत ये है, जैसे हैबिट है, ये सब आप लोगों का मतलब उतर जाएगा। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ आप लोग कोई भी स्पोर्ट्स करो, इतना सारा फैसिलिटीज दे रहा है। हम लोग भी एज ए कोच, एज ए जिम ओनर, एज ए प्रोमोटर, मैं भी बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट के लिए। सो हर स्टेट में ऐसा बंदा है, मतलब डिस्ट्रिक्ट में ऐसा बंदा है, तो आप लोग उससे जाके मिलो, अच्छे से ट्रेनिंग करो और उसको थोड़ा सीरियसली ले लो। क्योंकि कुछ आप कुछ स्पोर्ट्स कर रहे हो, कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें आपका कुछ हो सकता है फ्यूचर में।
दारू पी के, गंजा पी के टाइम वेस्ट कर रहे हो, दूसरे का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, खुद का भी टाइम वेस्ट करो, इसमें कोई भी फायदा नहीं है। ट्रस्ट मी, इसमें कोई भी फायदा नहीं है। तो मेरा यही यूथ से रिक्वेस्ट है कि ये सब छोड़ो, आप कुछ भी स्पोर्ट्स में ज्वाइन करो जहां पे आप अपना पर्सनैलिटी, आपका आप एज ए पर्सन आप खुद को डेवलप कर पाओगे। एमएमए का अभी इंडिया में सबसे ज्यादा एमएमए का जो प्रॉब्लम है वो है फेक ट्रेनर। लोग 6 महीना, 2 महीना, 1 साल ट्रेनिंग करके ट्रेनर बन जाता है। ये इंडिया में अभी सबसे ज्यादा मतलब प्रॉब्लम है इंडिया में लोगों को। लोग और सेकेंड प्रॉब्लम ये है जो उसके अंडर में सीखते हैं। इंडिया एक एमएमए एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें आप अगर गूगल करोगे तो आप किससे सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो, कौन सिखा रहा है, उसका सारा डिटेल मिल जाएगा। मेरे पास बहुत सारा स्टूडेंट्स आता है कि मैं एसएफएल फाइटर्स, कोई समवन मतलब असम से बोल रहे थे, असम का एक एसएफएल फाइटर है तो उसके उसके साथ फाइट करता हूँ। तो मुझे पता है मैं और मेरा दो, एक लड़की एक लड़का, जो असम का वानन, मतलब हम तीनों खाली एसएफएल फाइटर्स है। मैं पहले था, उसके बाद उन दोनों को मैंने खिलाया। तो आप सबसे ज्यादा जो इंडिया एमएमए में भी प्रॉब्लम है वो है फेक जिम्स एंड फेक ट्रेनर्स, जो एक्चुअल चीज सिखा नहीं रहा है, लोगों को मिसगाइड कर रहा है, और बाद में वो लोग क्या होता है परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और जैसे वो बंदा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसके बाद उसका एमएमए के ऊपर जो ट्रस्ट है, बिलीव है, वो सूझ जाता है, वो गायब हो जाता है। फिर क्या होता है, वो एमएमए छोड़ देता है। अब एज ए कोच मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट एज ए स्पोर्ट्समैन मुझे उस चीज में दिक्कत है। एक बंदे को मिसगाइड करके आप कहीं केस में डाल रहे हो, उसमें वो मार खा रहा है, फिर एमएमए छोड़ दे रहा है। हाँ, इसमें क्या है, एज ए स्पोर्ट्समैन मुझे प्रॉब्लम है, बट एज ए कोच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपना काम करो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। बहुत लोगों को बुरा भी लगा होगा ये मैसेज, मतलब मैं बोला इसीलिए। बट एक्चुअली ये क्या हो रहा है, ये एमएमए का जो लेवल है वो डाउन हो रहा है इसके वजह से। और देखिए, जैसे मैं 2010-11 में एमएमए स्टार्ट किया था, आज से 10-12 साल पहले, तब एमएमए का लेवल इंडिया में बहुत खराब था। अभी एमएमए का लेवल बहुत अच्छा है, क्योंकि एमएमए का बहुत सारा ट्रेनिंग सेंटर है, बहुत जो ट्रेनर्स है जो बाहर में फॉरेन में ट्रेनिंग करके आया, इधर लोगों को सिखा रहा है। तो वो सब क्या कर रहे हैं, एमएमए को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहे हैं। और बहुत लोग ऐसा है जो 6 महीना, 3 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल करके ट्रेनर बन रहा है। तो ये इज हार्मफुल। ये लोगों से आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने वाला है। हाँ, ऐसा बंदे के पास जाओ जो पहले एमएमए खेला है, या फिर जो एमएमए का नॉलेज है। ऐसा बंदा के पे मत जाओ कोई पहले दूसरा मार्शल आर्ट करता था, अभी वो एमएमए सिखा रहा है, क्योंकि एमएमए का बिजनेस अच्छा है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ भी चीज, आप अगर सीरियस हो, देखिए आप फिटनेस के लिए आप एमएमए कर रहे हो, तो आपको कोई मतलब इतना इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, आप जहां पे हो उधर ही कर सकते हो। मगर आपको एज ए करियर हिसाब से अगर लेना है, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेनर चाहिए, एक अच्छा ट्रेनिंग पार्टनर चाहिए, एंड एक अच्छा ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म चाहिए। सो जब भी आप बिगिनर्स हो या फिर आप नया बंदे हो जो एमएमए स्टार्ट कर रहा है, तो आपको क्या करना है, ये सब देख के एमएमए स्टार्ट करना है। मेरा फ्यूचर प्लान पहले तो ये है कि मैं नॉर्थ ईस्ट को कवर कर रहा हूँ। पहले पहले मैं नॉर्थ ईस्ट को कवर करके, अभी हम लोगों ने फ्रेंचाइजी के लिए ओपन किया है। तो हम लोग मतलब असम, नॉर्थ ईस्ट से बाहर भी जाने का प्लान कर रहे हैं। तो ये थोड़ा बीएफसी खत्म होने के बाद मेरा भी फाइट आ रहा है कुछ मई जून में, तो उसको खत्म करके हम लोग बाहर फ्रेंचाइजी देने का सोच रहे हैं। तो जिसमें हम लोग प्रॉपर एमएमए ट्रेनिंग करवाएंगे, बाहर से ट्रेनर्स लाएंगे, मतलब जितना हो सके, मतलब एज ए एमएमए फाइटर बनने के लिए, एक एमएमए फाइटर बनने के लिए जो जो फैसिलिटीज चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा लग्जरियस फैसिलिटी दूंगा। एमएमए फाइटर्स बनने के लिए कोई लग्जरियस, कोई प्रीमियम जिम्स नहीं चाहिए, आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी एमएमए फाइटर बनना है, जिसको भी जो भी इंटरेस्टेड है, उसको मैं एक प्रॉपर मतलब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूँ, जिसको कम से कम वो कोई दूसरा फेक ट्रेनर, फेक जिम की मतलब मिसगाइड में ना आ जाए। तो वही मेरा प्लान है आगे। मतलब अभी नॉर्थ ईस्ट मेरे को पहले कवर करना है, उसके बाद मैं नॉर्थ ईस्ट के बाहर भी जिम खोलने का सोच रहा हूँ।